हाय एवरीवन, मैं हूं शिफाली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन एज गिवन। द सिस्टम रिस्पॉन्स इज। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलेगा, एस स्क्वायर सी एस प्लस 4s सी एस प्लस 5cs इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी वो होगी एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हम इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि क्या होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 जीटा ओमेगा एन हमें मिलेगा 4 एंड ओमेगा एन जो है वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखिए जीटा हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है 2 पॉइंट समथिंग, 2 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट समथिंग विल बी लेस देन 1 विच इज अंडर डैम्प सिस्टम। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। देखो टाइप जो है वो होता है ओपन लूप पोल्स present at origin, number of open loop poles present at origin। तो ये हम किससे फाइंड करेंगे, OLTF से। तो यहाँ पर देखिए टाइप क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पर एक ही पोल जो है वो ओरिजिन पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइप 1। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ S इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो ये हम किससे फाइंड करेंगे, CLTF से। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी 1 प्लस GSHS इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर वो हो जाएगी एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हाइस्ट ऑर्डर क्या है या हाइस्ट पावर क्या है 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, टाइप 1 एंड ऑर्डर 2 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a step input is applied to a system with the transfer function as given. The output response is। देखो यहाँ पर हमें GS गिवन है और हमें स्टेप इनपुट गिवन है और हमें आउटपुट फाइंड करना है इन टाइम डोमेन। तो सबसे पहले तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं आउटपुट का। तो YS क्या हो जाएगा RS मल्टीप्लाइड बाय GS। RS हमें गिवन है, स्टेप इनपुट है तो ये क्या हो जाएगा 1/S। GS हमें गिवन है e⁻⁻s S प्लस 2। यहाँ पर मैंने 0.5 को 1/2 लिखकर इसको इस फॉर्म में रख दिया है। अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा e⁻⁻s डिवाइडेड बाय S माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय S प्लस 2। अब देखो 1/S जो होता है यहाँ पर लिख रही हूँ 1/S का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है UT। e⁻⁻s/S का क्या हो जाएगा UT-1। इसी तरह से देखिए 1/S प्लस 2 का क्या होगा e⁻⁻2t UT। और e⁻⁻s जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर t की जगह क्या हो जाएगा, पूरा जो एक्सप्रेशन है उसमें t की जगह t-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम YS का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो YT हमें मिलेगा UT-1 माइनस e⁻⁻2t-1 UT-1। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉमन लेके। अब UT-1 का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो ये कैसा होगा, 1 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक। ये किसका प्लॉट किया हमने UT-1 का। अब देखिए ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 1 के पहले वैल्यू जो है आउटपुट की वो क्या है 0 है। यहाँ पर अगर हम
ऑप्शन में देखिए तो फर्स्ट 3 ऑप्शन में जो आउटपुट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो हमें पता है, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है कि t की वैल्यू 1 के बाद से हमें आउटपुट मिलेगा। तो ऑप्शन डी में t की कुछ वैल्यू के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हैं ऑप्शन डी एज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। स्टेटमेंट जो गिवन है वो है लार्जेस्ट अंडरशूट करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट स्टेप इनपुट टू एन अंडरडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद डैम्पिंग रेशियो जीटा एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी of oscillation omega n is e to the power minus 2 zeta pi divided by square root of 1 minus zeta square. Reason is the overshoots and undershoots of a second order underdamped system is as given. देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला होता है अंडरशूट और ओवरशूट का वो क्या होता है, देखिए एम पी इज e to the power minus n pi zeta डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। n जो है वो वैरी करता है 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए जब n ओड है उस कंडीशन में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ओवरशूट, n अगर इवन है तो हमें मिलेगा अंडरशूट। ग्राफ से आप देखेंगे जब, तो देखिए अंडरडैम्प्ड की कंडीशन में जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है ओवरशूट, ये क्या है अंडरशूट, ये क्या है ओवरशूट। तो इस तरह से हमें सिक्वेंशियली 1 बाय 1 ओवरशूट एंड अंडरशूट मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS of a unity feedback control system is as given. The system is subjected to an input RT equals to sin t. The steady state error will be. देखो जब भी आपको क्वेश्चन में जो इनपुट है वो साइनोसॉइडल गिवन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर आउटपुट की जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड होगी और स्टेडी स्टेट जो एरर है वो भी अनडिफाइंड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें अनडिफाइंड गिवन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ESS इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय RS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यू आती है वो आती है 0, लेकिन वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखिए ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, जो एरर फंक्शन है उसमें हम क्या करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं। लेकिन फाइनल वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, जबकि सारे पोल्स जो है वो लेफ्ट हाफ में हो और 1 पोल जो है सिंगल पोल वो ओरिजिन पर वो अलाउड है, उसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर RS, तो RS देखिए क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 1। इसके पोल्स क्या है प्योरली इमेजनरी, तो ये जो है हमारी फाइनल वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर इज अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a second order system has the damping ratio zeta and undamped natural frequency of oscillation omega n. The settling time at 2% tolerance band of the system is. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर 2% टॉलरेंस बैंड है तो जो हमारा सेटलिंग टाइम होगा वो हो जाएगा 4 बाई जीटा ओमेगा एन। अगर हमें 5% टॉलरेंस बैंड गिवन है तो ये हो जाएगा 3 बाई जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ पर 2% है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैव बीन कैस्केडेड नॉन इंटरैक्टिवली, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम्स विल बी। देखो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर सिस्टम जो है वो है, सिस्टम जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 और ऐसे हमने दो सिस्टम को कैस्केड किया है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HS इक्वल्स टू 1 बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1, तो यहाँ से
हमें जीटा क्या मिलेगा, जब हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो जीटा हमें मिलेगा 1। ये कौन सा सिस्टम है, क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्स yt ऑफ अ causal LTI system described by as given for a given input xt e to the power minus t ut। देखो हमें यहाँ पर yt फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनपुट गिवन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s+1, और hs हमें गिवन है तो आउटपुट ys क्या हो जाएगा, देखिए 1/s+1 एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय hs, s+1 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा ys 1/s² + 2s + 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय s+1 होल स्क्वायर प्लस 1। देखो 1/s² + 1 ये किसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन टी यू टी का। यहाँ पर क्या है s+1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक टर्म जो e to the power minus t कोफिशिएंट है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो yt जो हमें मिलेगा वो मिलेगा e to the power minus t sin t ut, जो कि ऑप्शन ए में हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the steady state error for a step input applied to a unity feedback system with the open loop transfer function as given। देखो यहाँ पर हमें स्टेप इनपुट है गिवन है, तो आर एस क्या हो जाएगा 1/s। तो हम फाइंड करते हैं ई एस एस, वो हो जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय आर एस विच इज 1/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस विच इज गिवन। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे s इक्वल्स टू 0 तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10/50 विच इज 5/6 that is equal to 0.83। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय सी टी, देन इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज। देखो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हमें गिवन है सी टी 1 - 10 to the power minus et, और हमें क्या गिवन है आर टी, इनपुट हमें गिवन है यू टी। तो ट्रांसफर फंक्शन एच एस क्या हो जाएगा सी एस डिवाइडेड बाय आर एस, राइट। सी एस क्या होगा, देखिए जब भी हमें इस फॉर्म में गिवन है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यू टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं सी एस, तो वो हो जाएगा 1/s माइनस 10 डिवाइडेड बाय s+1 डिवाइडेड बाय 1/s। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए 1 - 10s डिवाइडेड बाय s+1। तो यहाँ से हमें मिलेगा s - 10s विल बी 1 - 9s डिवाइडेड बाय s+1, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a third order system is approximated to an equivalent second order system, the rise time of this approximated lower order system will be। देखो जब भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं किससे करते हैं, डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट से, तो जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर राइज टाइम भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या रहेगा सेम एज द ओरिजिनल सिस्टम फॉर एनी इनपुट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर देखिए पोल जीरो प्लॉट जो है लीनियर कंट्रोल सिस्टम का वो गिवन है लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में हमें गिवन है रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, और हमें यहाँ पर इनको मैच करना है। देखिए सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आप देखिए पोल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन द लेफ्ट हाफ। तो यहाँ पर जीटा क्या होगा, जीटा जो होगा वो इस कंडीशन में होता है 0 to 1, 0 से 1 के बीच में हमारा डैम्पिंग रेशियो होगा। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ मिलता है वो हमें कैसा मिलता है, ऑसिलेटरी विथ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मैग्नीट्यूड। तो ऑफ वो कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन 1 में। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन में देखिए बी और सी में जो है हमें ऑप्शन 1 गिवन है, ठीक है। बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट हाफ में पोल प्रेजेंट है। राइट हाफ में पोल होने का क्या मतलब है कि सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है,
या जीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, और उस केस में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जैसा कि ऑप्शन 2 में गिवन है। तो यहाँ पर जीटा क्या है, नेगेटिव। अनस्टेबल सिस्टम के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऑप्शन 2 में जो गिवन है। तो दोनों में ही जो है, दोनों ही बी और सी ऑप्शन में, सी के लिए जो मैच किया गया है वो 2 है, तो यहाँ पर अभी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड देखिए, बी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स प्रेजेंट है। ऐसा कब होता है, जीटा इक्वल्स टू 0 की कंडीशन में, और इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। वो कौन से ग्राफ में है, ग्राफ नंबर 3 में। तो यहाँ पर देखिए 3 किस में गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अब एक बार हम ऑप्शन ए भी देख लेते हैं साथ ही। ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पर आप इस साइड को नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इससे मैच करेंगे तो इससे क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर अनस्टेबल होगा सिस्टम तो यहाँ पर ग्राफ जो है वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ हम लेफ्ट आर्क पोल्स को कंसिडर करें तो देखिए यहाँ पर पोल्स क्या है, नेगेटिव एंड अनइक्वल। ऐसा किसके केस में होता है, जीटा ग्रेटर देन 1 के केस में। तो जीटा ग्रेटर देन 1 के केस में हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, जो कि ऑप्शन 4 में गिवन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिस्टम हैज़ अ सिंगल पोल एट ओरिजिन, इट्स रिस्पॉन्स इम्पल्स रिस्पॉन्स विल बी। देखिए सिंगल पोल है ओरिजिन पर, तो सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो गया, 1/s। अब हमें इनपुट क्या गिवन है, आर टी जो है वो हमें गिवन है डेल्टा टी। तो y/s क्या हो जाएगा, देखिए 1/s मल्टीप्लाइड बाय आर एस विच इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1/s। तो यहाँ पर इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो y/t क्या हो जाएगा, ut, जो कि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज शॉन बिलो। द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर टू चेंज इन पैरामीटर k एंड पैरामीटर a विद रैम्प इनपुट्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर फाइंड करनी पड़ेगी। वो हम देखते हैं क्या होता है, ESS होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 s मल्टीप्लाइड बाय आर एस इज 1/s स्क्वायर, क्योंकि हमें रैम्प इनपुट गिवन है। ये हो जाएगा 1 प्लस k डिवाइडेड बाय s प्लस a। तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिल रहा है, ये हमें मिलेगा s से s कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा s प्लस a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस as प्लस k। यहाँ पर फिर से ही कैंसिल हो गया है, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी s को 0 पुट करने पर वो मिलेगी a डिवाइडेड बाय k। तो ESS हमें मिल गया a डिवाइडेड बाय k। अब हमें फाइंड करनी है सेंसिटिविटी। तो देखिए सेंसिटिविटी फर्स्ट वाली हम देखेंगे, स्टेडी स्टेट एरर टू चेंज इन पैरामीटर k, डेल्टा ESS डिवाइडेड बाय डेल्टा k मल्टीप्लाइड बाय k बाय ESS। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम k के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -a/k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k बाय ESS इज a/k। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली देखिए S2 हम देखते हैं, S2 अगर हम देखें तो वो क्या है, पैरामीटर a के साथ। देखिए इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे पैरामीटर a के साथ तो k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/k। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/k मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय ESS विच इज a/k। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, 1। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, assuming unit ramp input match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below in the list R। तो लिस्ट 1 में तो हमें टाइप गिवन है, लिस्ट 2 में हमें स्टेडी स्टेट एरर गिवन है, और हमें इनपुट गिवन है रैम्प इनपुट, और हमें फाइंड करना है स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो देखिए RS क्या हो जाएगा, 1/s स्क्वायर। अब देखिए स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है, लिमिट s टेंड टू 0
एस मल्टीप्लाइड बाय आर एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस। ठीक है, आर एस यहाँ पर क्या है 1/s², तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस एस जी एस। यहाँ पर एस से एस कैंसिल हो जाएगा और एक एस जो है वो डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टाइप 0 सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पोल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा ओरिजिन पर। तो उस कंडीशन में s इक्वल्स टू 0 पर ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर s कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमें क्या मिलेगा 1/0 विच इज इन्फिनिटी। तो टाइप 0 के केस में हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, टाइप 1 जब हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये k/s s प्लस समथिंग। ठीक है, तो उस कंडीशन में s to s कैंसिल हो रहा है, तो जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू होगी 1/k के इक्वल। तो 1 के केस में आपको मिलेगा 4। टाइप 2 के केस में क्या होगा, GS जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा k डिवाइडेड बाय s² s प्लस a। उस कंडीशन में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो टर्म है ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगी 1/s s प्लस a मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 1/0 मिलेगा विच इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में जो है आपको क्या मिलेगी, स्टेडी स्टेट 0। सिमिलरली जो है टाइप 3 के लिए भी आपको स्टेडी स्टेट जो है वो 0 मिलेगी। इसके ऊपर के जो भी टाइप होंगे आपको उनके लिए स्टेडी स्टेट जो है वो 0 मिलेगी। तो यहाँ पर 2 4 3 3 किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज द टाइप ऑफ एरर इज। देखो टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन का लार्ज है, यानी कि इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं, स्टेडी स्टेट एरर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन k डिवाइडेड बाय s प्लस अल्फा इज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ओके, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, k डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी। तो सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा एच एस इक्वल्स टू k बाय अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस बाय अल्फ़ा। तो यहाँ से k तो क्या हो गया, k डैश हम इसे ले लेते हैं k बाय अल्फ़ा। ठीक है, और t क्या हो गया 1 बाय अल्फ़ा। अब देखिए जो ग्राफ हमें गिवन है वो क्या है, फॉलिंग है। फॉलिंग के केस में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, जब वैल्यू जो है वो 0.37 k को अप्रोच करेगी, वो टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर वो कब हो रहा है, एक टाइम t2। तो टाइम t2 पे जो वैल्यू है वो क्या है 0.37 k। तो t2 क्या है, टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा हमें क्या मिला 1 बाय t2, दिस इज स्मॉल t। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the unit response of a unity feedback control system having forward path transfer function। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें डैम्पिंग रेशियो फाइंड करना है बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे। तो वो हो जाएगी 1 प्लस जी एस इक्वल्स टू 0। तो वो क्या हो जाएगा s² प्लस 18s प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 जीटा ओमेगा n जो है वो क्या है 18 एंड ओमेगा n जो है वो क्या है रूट ऑफ 80। ठीक है, तो यहाँ से जीटा हमें क्या मिलेगा, जीटा हमें मिलेगा 18 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 80। अब ये जो है वो क्या है 9 से कम है, लेस देन 9। तो 9 बाई लेस देन 9 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हो गया, ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Consider the following statement. Feedback in control system can be used. First statement is to reduce the sensitivity of the system to parameter variations and disturbances. तो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम फीडबैक यूज़ करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है वो पैरामीटर वेरिएशंस के लिए सेंसिटिव ना हो और हमारे आउटपुट पर फ़र्क ना पड़े. सेकेंड ऑप्शन देखिए, टू चेंज टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सिस्टम. ये भी पॉसिबल है. अगर हम फीडबैक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिस्टम का जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो चेंज होगा और सिस्टम की जो स्पीड है वो भी चेंज होगी. थर्ड स्टेटमेंट इज़ टू इंक्रीज़ लूप गेन ऑफ द सिस्टम. ये रॉन्ग है क्योंकि लूप गेन क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, क्योंकि हम फीडबैक में क्या देते हैं, अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो लूप गेन क्या होगा, डिक्रीज़. तो यहाँ पर कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, 1 and 2. तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. इस वीडियो की जो PDF है वो मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Thank you so much.